नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक बात आपने बहुत धड़ल्ले से सुनी होगी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन फिर आपने ये भी गौर फरमाया होगा कि जब हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो पत्थरबाजी उन्हीं पर होती है। और उसके बाद कई जगह पर तो ये तक ऐलान कर दिया जाता है कि फला इलाका अति संवेदनशील है, तो वहां पर जाने से बचें। ये अति संवेदनशील संवेदनशील क्या है, क्या इसका पैमाना है, इस पर तो आज चर्चा करेंगे ही। लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी उठता है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने 70,000 सैनिकों की पोस्टिंग की है। 70,000 सैनिक इसलिए तैनात किए गए हैं ताकि हिंदू अपनी अमरनाथ यात्रा को शांति से निकाल सके। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं और मैं अश्वनी जी आपसे ही समझना चाहूंगी कि समुदाय विशेष का कोई त्योहार हो तो हिंदू तो कोई ऐसा उत्पात नहीं मचाता है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए 70,000 सैनिकों को तैनात कर देना, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझाइए कि क्या वाकई में आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं होता। इस देश की बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ओटजीवी नोटजीवी सत्ताजीवी नेता हैं और उसके बाद संविधान की शपथ लेने वाले माननीय जज भी हैं जो गुरुकुल और मदरसा को एक समान समझते हैं, बाइबल कुरान वेद पुराण को एक समान समझते हैं, जिनको लगता है कि सारे पंथ एक समान होते हैं। ये भारत की बर्बादी, भारत में अराजकता के लिए वो सांसद विधायक मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, जिनको लगता है जैसे सनातन धर्म है वैसे इस्लाम है, जिनको लगता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पता नहीं ये कब समझेंगे। हालांकि ये लोग तो पुलिस की सिक्योरिटी में रहते हैं, ये तो अगर अमरनाथ जाएंगे तो इनके साथ तो पूरा काफिला चलेगा, इसलिए इनको तो पता ही नहीं कि वास्तव में आम जनता वहाँ क्या झेल रही है। इनको तो कहीं पे भी जाना होगा, सब्जी खरीदने जाएंगे, सब्जी हालांकि खरीदने जाएंगे नहीं, इनके तो सब हर काम बड़ा बुलेट प्रूफ सिस्टम में होता है। पुलिस वाले लगे हुए हैं, घर पे नौकर चाकर लगे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इनके पास सर्वेंट हैं, सिक्योरिटी है। तो इनको भारत की जमीनी हकीकत नहीं पता। ये हमारे जो संविधान की शपथ लेने वाले सांसद विधायक मंत्री जज, न इन्होंने कभी कुरान पढ़ा न कभी इन्होंने भगवत गीता पढ़ी, फिर भी कहते हैं कुरान और गीता एक समान, कुरान और रामायण समान। न कभी कुरान पढ़ा न कभी वेद पढ़ा, फिर भी कहते हैं वेद और कुरान एक समान। ये जो इनकी मतलब इनका अनाड़ीपन है, या ये कह लीजिए इनका जो, या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। बड़ी सीधी सी बात है, हर साल हजारों लोग हज करने जाते हैं। यहीं दिल्ली आते हैं, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं और पूरा काफिला आता है। और हज करते जाते समय तो मैंने ये भी देखा कि एक व्यक्ति हज करने जाता है तो एयरपोर्ट पे कम से कम 20-20 लोग छोड़ने भी आते हैं। आज तक कभी एक पत्थर नहीं गिरा। लेकिन अमरनाथ यात्रा में जितने वहां पे दर्शनार्थी जा रहे हैं उससे ज्यादा पुलिस वाले वहां खड़े हुए। 70,000 पुलिस की ड्यूटी लगी है। 70,000 मतलब पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना, आर्मी, पुलिस सब मिला के 70,000 चप्पे चप्पे पे पुलिस। किससे बचने के लिए? क्यों? जब तक उस सोच पे चर्चा नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं होगा। आखिर वो कौन सी सोच है जिसके कारण हिंदुओं पे पत्थरबाजी होती है? वो कौन सी सोच है जिसके कारण गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी होती है, हनुमान जी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होती है, नवरात्रि में दुर्गा जी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होती है? वो कौन सी सोच है, वो कौन सा स्कूल है, वो कौन सी किताब है जिसके कारण शिवरात्रि पे जब शंकर जी की शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है, जन्माष्टमी के दिन जब भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है, जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है? आखिर वो कौन सी किताब है, कौन सा स्कूल है, कौन सी तालीम है, कौन सी सोच है जिसके कारण आए दिन धीरे धीरे करके जो संवेदनशील एरिया है वो बढ़ते चले जा रहे हैं? आखिर क्या कारण है जहां पे 90 घर हिंदू होते हैं वहां 10 घर मुस्लिम सुरक्षित होते हैं, लेकिन जहां 50 भी घर हिंदू हो जाए और 50 घर मुस्लिम हो जाए वहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है? तो ये पूरा का पूरा समाधान संसद में होना है, सुप्रीम कोर्ट में होना है। दुर्भाग्यवश हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद विधायक मंत्री इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सोच के बैठे हुए हैं। इनको लगता है सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ एक समान है। इनको लगता है धर्म रिलीजन है, रिलीजन धर्म है, जबकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। इनको लगता है गुरुकुल मदरसा एक समान है। इनको लगता है वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। इनको लगता है सारे के सारे मजहब में ही वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जा रहा है, नारी तू नारायणी सिखाया जा रहा है, सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास सिखाया जा रहा है। तो ये इनकी जो भूल है या जो इनका अनाड़ीपन है वो हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। और आज अगर स्थिति है, आप जरा सोचिए ना, 2025 में अमरनाथ की यात्रा करने के लिए 70,000 पुलिस वाले लगाए गए हैं
तो 2035 में क्या होगा, और फिर 2045 में क्या होगा। आज अगर इतनी संख्या में होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लगाना पड़ रहा है तो फिर बाद में क्या होगा। सवाल एक ये भी है नम्रता जी कि चलो हम बात कर लेते हैं भाई ठीक है, आतंकवादी खतरा है, और आतंकवादी खतरा कहां से, वो पाकिस्तान के आतंकवादी। तो स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान के आतंकवादी कहां पैदा होते हैं, मदरसे में। पाकिस्तान का आतंकवादी कहां पैदा होते हैं, मरकज में। क्या भारत में मदरसे नहीं है, क्या भारत में मरकज नहीं है। और अगर भारत में मदरसे और मरकज है तो क्या भारत के मदरसों का सिलेबस पाकिस्तान के मदरसों से अलग है क्या। अगर जो पाकिस्तान के मदरसों में सिखाया जा रहा है पाक नापाक, वही भारत के मदरसों में पाक नापाक सिखाया जा रहा है, तो भारत सुरक्षित कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने से या पाकिस्तान के अंदर चंद मदरसे गिरा देने से भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। मैं इसमें एक बात बताता हूं आपको। अभी हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकवादी ठिकानों पे जाके उन्होंने बम गिराए, मिसाइलें गिराई। सब लोग बार बार उसको आतंकवादी ठिकाना कहते हैं। आतंकवादी ठिकाना था क्या, आतंकवादी ठिकाने की बाउंड्री क्या होती है, आतंकवादी ठिकाना क्या होता है। वो जहां जहां गिराए वो मदरसे थे या तो मरकज थे। तो अल्टीमेटली हमारी सेना जिसको हम कहते हैं आतंकवादी ठिकाना नष्ट करके आई है, वो मरकज और मदरसा नष्ट करके आई है। क्योंकि आतंकवादी मरकज और मदरसे में रहते हैं। मदरसे में पहले छोटे उम्र में बच्चों को लेकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और जब उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, पाक नापाक की सोच उनके अंदर भर जाती है, हराम हलाल की सोच उनके अंदर भर जाती है, जब उनके अंदर काफिर वाली सोच भर जाती है, फिर उनको लाते हैं मरकज में, वहां उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो अल्टीमेटली हमारी सेना पाकिस्तान में जाके मरकज और मदरसा गिरा रही है, और भारत में हम मरकज और मदरसा बनवा रहे हैं, सरकारें बनवा रही हैं, सरकारें बाकायदा पैसे भी दे रही हैं। कुछ सरकारें तो बाकायदा मुल्ला और मौलवी को वेतन भी दे रही हैं जो मदरसों में मुल्ला मौलवी हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, भारत हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 70,000 सेना लगी है, कल को 7 लाख सेना लगानी पड़ेगी अमरनाथ यात्रा करने का, और फिर एक दिन क्या होगा, यात्रा बंद हो जाएगी। आखिर अफगानिस्तान भी तो हिंदू राष्ट्र था ना, 100% हिंदू थे। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, कश्मीर के ब्राह्मण थे वो, जो वहां काबुल के प्रधानमंत्री थे। आज कितने वहां हिंदू बचे हुए हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, लंगर लगाने से देश सुरक्षित हो जाएगा, गौशाला खोलने से देश सुरक्षित हो जाएगा, मठ मंदिर बनाने से देश सुरक्षित हो जाएगा, तो मठ मंदिर भारत में है तो अफगानिस्तान में भी थे, फिर हिंदू वहां क्यों गायब हो गए। अगर जैसे यहां लंगर लगा रहे हैं, अफगानिस्तान में खूब लंगर चलता था, फिर हिंदू क्यों गायब हो गए। जैसे हमारे यहाँ खूब कथावाचक है, अफगानिस्तान में भी खूब कथावाचक थे, फिर हिंदू वहां क्यों गायब हो गए। पंडित नंदराम टिक्कू ने क्या किया, बहुत विकास किया। पंडित नंदराम टिक्कू ने खूब तालाब बनवाए, खूब बावड़ी बनवाई, खूब जो कुएं खुदवाए। उस समय विकास यही होता था। लेकिन पंडित नंदराम टिक्कू ने मदरसों को कंट्रोल नहीं किया। पंडित नंदराम टिक्कू ने वहां वैदिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया, और नतीजा ये हुआ 10 साल के बाद उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, वो तो भाग गए, और लेकिन अंत में वहां के सारे हिंदुओं को या तो कन्वर्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा, या तो वहां से भाग के आए। सिख जो थोड़े बहुत बचे थे बेचारे भाग गए, बाकी खत्म हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ था, मुल्तान में था। 2000 साल पहले भगवान पार्श्वनाथ का जैन मंदिर था, बढ़िया मार्बल का बना हुआ था। अब वहाँ कोई जैन नहीं बचा मुल्तान में। अब वहाँ क्या हो रहा है, उस जैन मंदिर में मदरसा चल रहा है, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। तो हम इस बात से सीख ही नहीं रहे। हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, इसको खत्म करना है, लेकिन भारत के अंदर जो आतंकवादी सोच पैदा हो रही है और बड़ी तेजी के साथ पैदा हो रही है, उसको कैसे रोकेंगे। मुगलों ने यहाँ 1000 मदरसे खुलवाए 500 साल के शासन में, और ये संविधान लागू होने के बाद इस संविधान की गलत व्याख्या करने के कारण हमारे ये जो संविधान की शपथ लेने वालों ने जो गलत इंटरप्रिटेशन किया, उसका नतीजा हुआ 3 लाख मदरसे खुल गए। और मदरसे का मतलब जिहाद की फैक्ट्री, मदरसों का मतलब अलगाववाद की फैक्ट्री, मदरसों का मतलब पाक नापाक की सोच। मतलब सारे मदरसों में यही सिखाया जा रहा है, सारे मदरसों में। बड़ी सीधी सी बात तो फिर सरकार ने बंद क्यों नहीं कर रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं बंद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तो मान्यता दे रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड का उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया, और मामला सुप्रीम कोर्ट आया। जस्टिस चंचूड़ रिटायर होने वाले थे, पता नहीं उनको क्या इतनी जल्दी लगी थी कि उन्होंने आनन फानन में मदरसा वाला केस सुना। मतलब कई बार तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर न उनके कार्यकलाप पे सोचना पड़ता कि कर कैसे रहे। हमने वक्फ एक्ट चैलेंज किया, जस्टिस चंचूड़ बोले हाई कोर्ट जाओ, दूसरी तरफ लोग आए, एक्सेप्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा हेट स्पीच डिफाइन कर दो, नहीं। हमने कहा माइनॉरिटी को डिफाइन कर दो, नहीं कर रहे, डिफाइन कर रहे। वहीं दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड को हाई कोर्ट ने खत्म किया, जस्टिस चंचूड़ का रिटायरमेंट सर के ऊपर था,
आनन फानन में बेंच बनाई। यूपी सरकार भी कहती रही कि साहब इसको बाद में सुन लेना। हमने भी कहा साहब ऐसा हमने यूनिफॉर्म एजुकेशन की पीआईएल चल रही है, आप मदरसा बोर्ड को मान्यता दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इस पर थोड़ा टाइम दो, और पूरे देश भर में जो अलग पीआईएल है उनको भी वापस ना नहीं किया, मदरसा बोर्ड को मान्यता दे चले गए। और ये जो मान्यता दे के चले गए ना, जैसे चंचूड़ हुआ है, जो भी इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये क्या है? अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े खूब पैसा कमा रहे हैं। ये तो जब भी भारत में जरूरत पड़ेगी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। 1947 में क्या हुआ? जब विभाजन शुरू हुआ तो जितने सक्षम लोग थे, संपन्न लोग थे, सब भारत भाग आए। पाकिस्तान में बचा कौन? वो बेचारा गरीब हिंदू बचा, मिडिल क्लास का हिंदू बचा। वो जो वहां पे कुम्हार का काम कर रहे थे, नाई का काम कर रहे थे, धोबी का काम कर रहे थे, मछुआरे का काम कर रहे, वही हिंदू तो बचे। जितने भी सक्षम लोग थे 1947 में, चाहे राज कपूर थे, चाहे पृथ्वीराज कपूर थे, चाहे प्रेम चोपड़ा थे, चाहे सुनील दत्त थे, चाहे मिल्खा सिंह थे, चाहे लाला अमरनाथ थे, आडवाणी जी थे, जेठमलानी जी, जितने भी सक्षम लोग थे सब भाग के आ गए, अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भाग आए, लेकिन फंसे वहां गरीब। वही स्थिति आज है। हमारे सांसद विधायक मंत्री वोट के चक्कर में हर चीज एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, संविधान की गलत व्याख्या को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, जिनको धर्म रिलीजन का अंतर नहीं पता, वो ऐसे ऐसे गलत फैसले देते चले जा रहे हैं कि भारत लगातार अनसेफ होता चला जा रहा है। और वो इसलिए उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, उनके बाल बच्चे तो इतने सेटल हो चुके हैं कि कहीं भी जाके सेट हो जाएंगे। भारत के लोग क्या करेंगे? हाँ, आम जनता क्या करेगी? जो आपने कहा ये बहुत बड़ा खतरा है। एक बात और कि ये सबसे ज्यादा आतंकवादी हमला कश्मीर में क्यों होता है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे गुजरात भी है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे राजस्थान भी है, तो राजस्थान से आतंकवादी क्यों नहीं एंट्री करते? गुजरात से आतंकवादी क्यों नहीं एंट्री करते? ये सारे के सारे आतंकवादी कश्मीर में क्यों एंट्री करते हैं? बॉर्डर पे तो है, तो थोड़े तो मतलब बराबर एंट्री होनी चाहिए। जितना कठिन कश्मीर में एंटर करना है उतना ही कठिन गुजरात में एंटर करना है। फिर गुजरात में आते क्यों नहीं, राजस्थान में आते क्यों नहीं? क्योंकि उनको वहां लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। कश्मीर में लोकल सपोर्ट मिलता है, और जो ये लोकल सपोर्ट है, जो स्लीपर सेल है, जब उसका केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो जाते हैं, उनके मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। मैं तो देखता रहता हूं आए दिन, जब तक हमारे संविधान की शपथ लेने वाले मानवाधिकार के नाम पे जिहादियों को छोड़ना नहीं शुरू करेंगे, छोड़ना बंद नहीं करेंगे। हो यही हो रहा है कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या आ रहा है? सबके मानवाधिकार की चिंता है। भारत सुरक्षित होगा असुरक्षित होगा उसकी चिंता नहीं है। संवेदनशील बूथ बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदू लगातार सिकुड़ते चले जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं। मानवाधिकार की चिंता, अपनी इमेज की चिंता है, अपनी ब्रांडिंग की ज्यादा चिंता है, अपने सेकुलर होने को ज्यादा दिखाना जरूरी है। और एक बात मैं नम्रता जी कह दूं, ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में बहन बेटियों को अपनी पसंद से रहने की आज़ादी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में अपनी पसंद से मेकअप करने, अपनी पसंद से स्कूल जाने, अपनी पसंद से ड्रेस पहनने की आज़ादी तब तक है बहन बेटियों को जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो अफगानिस्तान में बहन बेटियों की क्या हालत है, पाकिस्तान में बहन बेटियों की क्या हालत है, बांग्लादेश में बहन बेटियों की क्या हालत है, मालदीव में बहन बेटियों की क्या हालत है, या वहाँ पे लोकतंत्र की क्या हालत है, ये सबको पता है। भारत में अगर सेना विद्रोह नहीं करती है, शासन के खिलाफ साजिश नहीं करती, तो उसका मूल कारण है यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान की सेना तो हर 2-4 साल के बाद सत्ता पलटती रहती है। एक तरीके से पूरा पाकिस्तान वहाँ के नेता कम चला रहे हैं, वहाँ पे सेना चला रही है। तो भारत में क्यों नहीं? अंतर क्या है? हिंदू बहुसंख्यक है। जबको ये हमको समझना पड़ेगा, और हमको ये समझना पड़ेगा कि ये संविधान, ये सेकुलरिज्म, ये लोकतंत्र, ये समाजवाद, ये गांधीवाद, ये राष्ट्रवाद, ये लोहियावाद, ये पेरियारवाद, ये तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। मैं एक एग्जांपल देके बात खत्म करूंगा। भगत सिंह जी वर्तमान पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, वर्तमान पाकिस्तान में उनको फांसी दी गई, लाहौर में उनकी फांसी हुई। लेकिन भगत सिंह जी की जयंती और उनकी पुण्यतिथि पाकिस्तान में लोग नहीं मनाते, भारत में मनाते हैं। गांधी जी ने पूरे भारत को आजाद कराया था, लेकिन गांधी जयंती उनकी भारत में मनाई जाती है और हिंदू ही मनाते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई गांधी जयंती नहीं मनाता। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो विभाजन के पहले थे, अल्टीमेटली उन्होंने तो पूरे भारत को आजाद कराया। तो क्या कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती और पुण्यतिथि भारत में तो मनाई जाती है, हिंदू तो मनाते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती है? वो पाक नापाक की सोच, और ये पाक नापाक की सोच बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि
बाहर हिंदुओं को अपने भगवान का दर्शन करने के लिए भी 70,000 सेना लगानी पड़ रही है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक पर हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसका इतिहास और उसकी पूरी पृष्ठभूमि आपने बहुत अच्छे से समझाई। अब आपके हवाले ये वीडियो कि आपको इस पर क्या कहना है कि वाकई में जो हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है या कोई भी त्योहार आता है उस पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाता है? मुझे, हालांकि हम इस वीडियो को भी विराम दे रहे हैं बाकी, लेकिन मुझे संभल वाला वो किस्सा याद आता है जब होली का त्योहार था, जी। कैसे पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और उसे बहुत प्रमोट किया गया था कि हमने इतना पुलिस फोर्स तैनात कर दिया, जबकि वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो धर्म है, जब उनकी यात्राएं निकलती हैं या उनका त्योहार आता है तो ऐसी सारी चीजें कुछ नहीं होती हैं। तो इस पर अश्विनी उपाध्याय ने अपनी राय रखी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।